Hi dear students, welcome to C3 online classes. Myself Sayyid Shoaib, lecturer Shahbabu Junior College Patur. Dear students, आज हम केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट से यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेकर आए हैं। हम इस यूनिट की स्टडी के दौरान इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए चलेंगे कि नीट, JEE, MSCET इन तमाम ही एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQs साथ ही साथ कवर हो। और स्टेट बोर्ड तो हमारा मेन मोटिव रहेगा, मेन एम जो रहेगा हमारा वो स्टेट बोर्ड के ऊपर ही रहेगा। उसके साथ साथ इन तमाम एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQs को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ स्टडी करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लूंगा कि फॉर एग्जांपल एज वी नो दैट देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो अपना वजन रखती हो, मास घेरती हो, जिसका मास हो, जो अपनी जगह घेरती हो, उसे सॉलिड, उसे मैटर कहेंगे। मैटर की तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमें पता है कि सॉलिड के अंदर, सॉलिड के मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं। वही लिक्विड के अंदर ये फोर्स कम पाया जाता है और गैस के अंदर एब्सेंट रहता है। हम ये तीनों फिजिकल स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर and pressure. By using temperature and pressure, we can convert solid into liquid, liquid into gas, gas again converted into liquid, and liquid again is converted into solid. There are four processes by which liquid is converted in, solid is converted into liquid and liquid is converted into gas. For example, अगर से हमको solid को liquid में convert करना है तो term use होंगी melting, melt या melting। हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जो है, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम आइस जब मेल्ट होगा सॉलिड स्टेट में से वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। लिक्विड को हम जब बॉईल करेंगे, फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो बाय बॉइलिंग लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ये कन्वर्शन हो गया लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। गैस को हम अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। कैसा? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। कंडेंसेशन प्रोसेस होता है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को कलेक्ट किया जाता और माइनस टेम्परेचर के अंदर उसको कंप्रेस करके गैस को कंडेंसेशन करते हुए लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता। लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। कैसे? हमने पानी लिया और पानी को फ्रीजर के अंदर रख दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्या होगा? वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशनलेस हो जाएंगे और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय फ्रीजिंग। लास्ट एक प्रोसेस है सब्लिमेशन। आपको पता होगा व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या मतलब हो रहा? इसका ये मतलब हो रहा कि सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते बगैर लिक्विड स्टेट में ले जाए हुए। ऐसे टर्म को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल क्या? कैम्फर यानी कापूर। आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर से हम कैम्फर को ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर हथेली पर रख दे और ओपन सनरेज के सामने रखे तो अपने आप उड़ना शुरू हो जाएगा। उसका लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बनेगी। ये प्रोसेस है सब्लिमेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर we can convert these three physical state into each other। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो कन्वर्शन हुआ थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब कभी ये वीडियो देखें तो साथ में केमिस्ट्री फर्स्ट के लिए एक अलग से रजिस्टर खरीदे, उसे नोट करते, रनिंग नोट्स बनाते हुए चले और यहाँ पर नोट करते हुए चले, वीडियो को पॉज करते जाए और राइटिंग करते जाए। जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा इंशाल्लाह उस टाइम पर हम आप लोगों के तमाम ही रजिस्टर वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। There are two classes. There are two classes of solid. Number one is crystalline solid. Crystalline solid. Another one is amorphous solid. Amorphous solid. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या और एमोर्फस सॉलिड क्या? एक ऐसा सॉलिड जिसका पर्टिकुलर डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक सॉलिड और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलेंगे? जी जिससे मिलकर सॉलिड बने उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये एक दूसरे से डेफिनाइट रिपीटिंग ऑर्डर में अरेंज है, इनका ज्योमेट्रिकल शेप परफेक्ट है, तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, जिनके अल्टरनेट वन आफ्टर अनदर ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज रहेंगे, तो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड? एक ऐसा सॉलिड जिसका कोई डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, ऐसे सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर से हमारी समझ में आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन, तो एमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। It having a definite geometrical shape, it does not having a definite geometrical shape, so it's called amorphous solid. The example of crystalline solid is, for example, ice. Common salt. What is common salt? NaCl, sodium chloride, potassium chloride. These are the examples of crystalline solid. What is amorphous solid? Examples of amorphous solid. Examples of amorphous solid, for example, tar, बटर, जैम, जेली एक्सेट्रा। यानी लगता तो है कि सॉलिड है, लेकिन सॉलिड एक्चुअल में उसकी डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो ऐसे सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एमोर्फस सॉलिड के अंदर हम अगर से देखें तो इसकी एग्जांपल आती है ग्लास। ग्लास है क्या? ग्लास इट इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसको ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता। सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता? कि इसको कम से कम माइनस टेम्परेचर के अंदर जमाया जाता, और जब कहीं चाहिए अगर ग्लास बनता, तो ग्लास भी एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल में आएगा। ये दो टाइप के सॉलिड हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट, एमोर्फस सॉलिड के अंदर हम दो फॉर्म देखेंगे। पहला फॉर्म है आइसोमॉर्फस, फर्स्ट वन इज isomorphous, and second one is polymorphous. Isomorphous solid and polymorphous solid. The meaning of iso is same and morphous means form, same form. The meaning of poly सबको पता है, the meaning of poly is many, और morphous means form, same form, many form. फॉर एग्जाम्पल आइसोमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल क्या होंगे? आइसोमॉर्फस सॉलिड ऐसे दो या दो से ज्यादा सॉलिड जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता हो, ऐसे सॉलिड को आइसोमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में आएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता हो, टू और मोर सॉलिड हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम रेशियो आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। पॉलीमॉर्फस सॉलिड, मेनी फॉर्म, पॉलीमॉर्फस, मेनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जांपल सेम सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता, ऐसे सॉलिड को पॉलीमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरेंस। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फस, सिंगल सब्सटेंस के कई और फॉर्म पॉलीमॉर्फस। यहां पॉलीमॉर्फस यानी हम इसको एक टर्म में एलोट्रॉपिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, एलोट्रॉपिक।
फॉर्म्स। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड के अंदर दो क्लासेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, आइसोमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमॉर्फस सॉलिड। अब आती है बारी, अब बारी आएंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया 4 क्लासेस के अंदर। 4 क्लासेस कौन सी? शायद आप लोगों ने रिकॉल किया होगा या पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड की बुक, न्यू बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप बाय कर ले उसे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 क्लासेस होती है। नंबर 1 कोवैलेंट सॉलिड, सेकंड वन आयोनिक सॉलिड, थर्ड वन मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट वन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 4 क्लासेस आ गई क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कौन सी? कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड की। कोवैलेंट सॉलिड क्या? The solid in which chemical bond, that is covalent bond is present. Covalent bond सभी को डेफिनेशन मालूम है, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे। कोवैलेंट सॉलिड यानी एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड हो, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट सॉलिड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल आते हैं। अच्छा, कोवैलेंट सॉलिड को और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहेंगे। नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों भाई? अगर से हम देखें डायमंड, तो डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर जाएंगे। हर कॉर्नर पर कार्बन प्रेजेंट रहेगा, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेंगी sp3। अब वो और डिटेल में जाएंगे। और तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा गया है डायमंड को। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज 3550 डिग्री सेल्सियस, 3550 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड मेल्ट होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केमिकल बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। नेक्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड आएगा आयन से। आयन्स कौन से? फॉर एग्जांपल सोडियम, क्लोरीन। ऑक्टेट रूल पता होगा सभी को। ऑक्टेट रूल बोलते किसको? इन विच आउटरमोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन की बात करें एटॉमिक नंबर 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होंगे। सोडियम 8 फर्स्ट शेल 2 8 1, क्लोरीन 2 8 7। अब ऑक्टेट रूल अप्लाई करें तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई नहीं देगा। क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो सोडियम क्या करेगा? अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। तो यहां पर अब 2 और 8 हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट आफ्टर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां 7 की जगह 2 8 8। लेकिन जब ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का सोडियम से क्लोरीन पर तो चार्जेस डेवलप होंगे। जैसे ही चार्जेस डेवलप होंगे, डोनर पर पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक सॉलिड के अंदर आयंस रहेंगे और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोवैलेंट सॉलिड के अंदर, यहां पर मैंने इसकी डायमंड एग्जांपल बताया। आयोनिक सॉलिड के अंदर NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, right, calcium chloride, CaCl2. So these are the examples of ionic solid. Next one is metallic solid. What is metallic solid? Metallic solid बोलते किसको? मेटालिक सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी मेटालिक एटम हो या मेटालिक एलिमेंट के एटम हो। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई मेटालिक एटम है, ये मैं स्ट्रक्चर के थ्रू एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज एटम रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एटम, और इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वाले रहेंगे, मूवमेंट रहेगा, फ्री मोबाइल फॉर्म के अंदर रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। इसीलिए तो अगर जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर देखें तो कॉपर का वायर होता है और उसके ऊपर रबर की कवरिंग होती है, अगर से वो रबर की कवरिंग ना हो तो हमको करंट लगेगा, है ना। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मेटेलिक सॉलिड सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जितनी भी मेटल्स हैं मेटेलिक सॉलिड में आएंगे। लास्ट वन मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को एक्सप्लेन करने से पहले डेफिनेशन क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम होते हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको यहां पर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय पोलर? सबसे पहले हमको पोलर समझना होगा, उसके बाद देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पहला टाइप देख रहे हैं अपन, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड पर चार्जेस हो, आयंस। सबसे पहले हम बात करेंगे आयंस। आयंस बोलते हैं किसको? आयंस पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे आयंस। लेकिन सिर्फ अगर से पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको बोलेंगे केटायंस, और सिर्फ निगेटिवली चार्ज है तो इनको बोलेंगे एनायंस, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी क्या? जिसके दोनों एंड पर चार्ज हो। फॉर एग्जांपल H बॉन्ड Cl, H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। दोनों एंड पर पोल्स पर, दोनों पोल्स पर चार्जेस है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल रहे हैं। पोलर बोथ द चार्ज कंटेन पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। अब वो सॉलिड जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स हो उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? अगर से ये मैं पोलर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, ये दिस वन इज द अनदर पोलर मॉलिक्यूल H बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायंस। उसको डायपोल डायपोल मूवमेंट बोलेंगे। डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई? डाई मींस 2, 1 and 2 एंड पोल मींस एंड, दो एंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड HCl, है ना। ये सारी चीजें एग्जांपल्स आ जाएंगे किसके? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बिटवीन लास्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलेंगे? ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते हो। यहां पर आपको 18 ग्रुप एलिमेंट जो होता है, ग्रुप 18 एलिमेंट कौन से है जी? गैसेस, नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस भी इंटर करेंगे यहां पर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कोई मोमेंट ना हो, सॉरी जिनके अंदर कोई चार्जेस ना हो। अब चार्जेस नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में हमने फॉर एग्जांपल यहां पर बोला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। यहां पर हम इसके एग्जांपल्स ले सकते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मॉलिक्यूल CH4। लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये लास्ट वन। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलेंगे? ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता हो। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी क्या? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, और 118 एलिमेंट्स में कुछ कैटेगरी है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड्स है। वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, पता है आपको, फ्लोरीन, सेकंड वन इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। सबसे फर्स्ट पर रहेगा फ्लोरीन, सेकंड पर ऑक्सीजन और थर्ड पर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे किसको? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। द बेस्ट एग्जांपल इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगी? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर, इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। यानी दो वाटर के मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। एक वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वहां कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, लेकिन दो वाटर के मॉलिक्यूल है, वहां पर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। अनदर एग्जांपल इज NH3 अमोनिया, और लास्ट एग्जांपल इज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो दीज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने, उसके अंदर मैं एक टर्म भूल रहा हूं, वो है एनिसोट्रॉपी। पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट का। लास्ट टॉपिक इज एनिसोट्रॉपी। बहुत सारे लोग इसको एनाइसोट्रॉपी भी पढ़ते हैं, एनाइसोट्रॉपी, अपन एनिसोट्रॉपी पढ़ेंगे। अब एनिसोट्रॉपी है क्या? एनिसोट्रॉपी ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? अगर से किसी एक सॉलिड को, फॉर एग्जांपल ये डस्टर को हम एक सॉलिड समझ लेते, मैं अगर से इसको यहां से यहां तक गिनूं तो इसकी लेंथ डिफरेंट आएगी, यहां से यहां तक गिनूं तो डिफरेंट लेंथ आएगी, यहां से यहां तक गिनूं मेजर करूं डिफरेंट लेंथ आएंगी। जितने बार हम एंगल बदल बदल कर इसको मेजर करेंगे उतनी बार इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर से किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते रहती है, ऐसी प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी बोलेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन दे आर मेजर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इट विल बी चेंज, इट्स कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। ओके, तो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हमने क्या क्या देखा जी? मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। हमने देखा कि सॉलिड की दो क्लासेस, सबसे पहले सॉलिड का इंट्रोडक्शन देखा हमने, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में सॉलिड की क्लासेस देखी। सॉलिड की दो क्लासेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। आप नोट भी करते जाए, रनिंग नोट्स बनाते जाए। एमॉर्फस के अंदर हमने दो क्लासेस देखी, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस। आइसो मीन सेम, मॉर्फस मीन फॉर्म, पॉलीमॉर्फस मीन यूनिफॉर्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने चार क्लासेस देखी, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमने तीन चीजें देखी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब रहा क्या? हमें इसके बाद में यूनिट सेल की स्टडी करना है। तीन बड़े बड़े टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर, जो आपका फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। डिफेक्ट पढ़ना है, डिफेक्ट के टाइप्स पढ़ना है, और डेंसिटी फाइंड आउट करना है, पैकिंग इफिशियंसी, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस देखने हैं। तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर से कोई क्यूरी होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट्स में लिख सकते या मुझसे कांटेक्ट कर सकते, और मैं चाहूँगा कि आप रनिंग नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।